सर लगातार बारिश की खेच बढ़ती जा रही है। करीब हवा में 8 से 10 दिन होने जा रहे हैं, बारिश ठीक से नहीं हुई है और हालाँकि अभी भी काफ़ी कम बारिश हुई है। आगे क्या स्थिति आपको नज़र आ रही, क्या संभावना है बारिश को लेकर? अभी बारिश की बात करें तो ज़िले में निश्चित ही कम बारिश हुई और विगत दिनों से बारिश की खेच बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में भी अभी 5 दिन की बात करें तो हल्की-फुल्की बारिश कहीं-कहीं देखने को मिलेगी। ऐसी ज़्यादा बारिश की संभावनाएँ नहीं, वो भी कुछ जगहों में ही हो सकती है। तो इसे देखते हुए फसलों में नमी की कमी निश्चित ही देखने को मिलेगी। खेतों में पानी की कमी होने से फसलें अब मुरझाना भी आने वाले दिनों में शुरू होगी। तो इसे देखते हुए सलाह ये दी जाती कि सबसे पहले खेतों में जो पपड़ी सी जम गई है, वो ऊपरी मिट्टी इसको हल्की अपने जो हैंड हो आते हैं, कुल्पा आते हैं, इनको चला के इसको फोड़ें कि ऊपरी परत टूट जाए और ये मल्च का काम करेगी, तो नमी संरक्षण खेतों में होगा। साथ ही साथ खरपतवार जो खेतों में हैं, जो फसलों के साथ नमी का उपयोग कर रहे हैं, तो उनकी भी रोकथाम हो पाएगी। इसके साथ-साथ यदि फसलें थोड़ा मुरझा रही हैं, तो इसके लिए घुलनशील खाद आते हैं, जैसे 52 आता है, 0050 इसका 1% के घोल का फसलों में छिड़काव यदि हम कर देंगे तो फसलें आने वाले 7-8 दिन के लिए आप नमी की कमी उसमें नहीं हो पाएगी। और जिनके पास सिंचाई की सुविधाएँ हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में एक हल्की जीवन रक्षक सिंचाई भी फसलों को दें, जिससे फसल की उम्र थोड़ा बढ़ पाए और फिर आगे यदि मानसून फिर सक्रिय होता है, तो निश्चित ही फिर फसलें सुरक्षित हो पाएँगी किसान भाइयों को और वे अच्छा उत्पादन ले पाएँगे। लेकिन सर इस ये जो पूरी स्थितियाँ निर्माण हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या अल नीनो का प्रभाव ये साफ दिखाई? इसके पीछे निश्चित ही एल नीनो का प्रभाव पहले ही पूर्व में ही बताया गया था और जो मौसम की वार्षिक रिपोर्ट आई थी उसमें पहले ही बताया गया था कि इस साल कम बारिश की संभावना है, एल नीनो का प्रभाव तगड़ा रहने वाला है और इसके चलते बीच में लंबी खींचे की स्थितियां निर्मित होनी थी। इसका अलग-अलग क्षेत्र में देश के अंदर अलग-अलग प्रभाव पड़ा निश्चित ही पड़ता है और बार-बार जो अपन पश्चिमी इलाके में हैं और पश्चिमी विक्षोभ की जो स्थितियाँ बार-बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, तो उसके चलते भी अपने क्षेत्र में मानसून प्रभावित होता है और बारिश की संभावनाएँ जो है सीमित हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से सचेत रहने के लिए पूर्व में भी बताया गया था, तो अब वही है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की फसलें और ज़्यादा सहनशील जो सूखा सहनशील फसलें हैं, उन्हीं की खेती इस साल फायदेदायक रहेगी। वो सर आज जो अगले 5 दिन का मैं बता रहा हूँ संभावना, उसके बाद कुछ अच्छी बारिश की आसार? ऐसा अब सिस्टम निश्चित ही अब इसके बाद बनने वाला है, तो 22 के बाद कहें तो 22-23 के आसपास ऐसा पूर्वानुमान जताया जा रहा है कि बारिश देखने को आसपास के क्षेत्रों में और अपने ज़िले में भी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल तो ये जो कृषिगत कार्य हैं, इनको करके अपनी फसल को बचाएँ और अब फिर आने वाले दिनों में जो बारिश होगी तो उससे निश्चित ही फसल को फ़ायदा होने वाला है। मतलब अभी डोरा कुल्पा चला दें सबसे जल्द। दोहरा कुल्पा चला दें और या तो फर्टिलाइज़र का जो घुलनशील खाद है उनका छिड़काव कर दें और जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो हल्की सिंचाई करें। ये सब आप जो बता रहे हैं घुलनशील खाद का छिड़काव करना है, ये क्या प्रति एकड़ एकड़ पे कितना करना है? इसमें जो 1% का घोल है मतलब 1 लीटर में 10 ग्राम खाद के हिसाब से अपने को घोल बनाना है और इसका छिड़काव करना है। ख़ासकर यदि हम 052-32 का छिड़काव करेंगे तो इसमें जड़ों का भी विकास बढ़ेगा क्योंकि फास्फोरस खाद जड़ों के विकास में सहायक होती है। और पोटाश जो है उसमें थोड़ा मजबूती और कड़कपन लाती है जो सूखा सहने की क्षमता को बढ़ाती है। तो ये इस खाद का उपयोग निश्चित ही फ़ायदेमंद रहेगा।